चलो जुड़ जाइए मेरे साथ। अब अगली अवधारणा हम अम्ल और क्षार की अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे। पहली अवधारणा हमने पढ़ी, आर्यनियस की अवधारणा पढ़ी, जो आर्यनियस ने 1887 में जो अवधारणा दी थी उसका हमने अध्ययन किया। उसने कहा कि जो जलीय विलयन में जो यौगिक या जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। उससे अगली अवधारणा, नेक्स्ट नंबर की अवधारणा है, दूसरी अवधारणा है, वो अवधारणा पर अध्ययन चला ब्रांस्टेड लोरी। यहाँ पर दो वैज्ञानिक, अलग अलग वैज्ञानिक है, उन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर अवधारणा दी और उनका प्रयोग था 1936 से पहले, हम कह सकते हैं 1874 से 1936 के बीच में उन्होंने जो प्रयोग में अध्ययन जो प्रयोग किया उसकी अवधारणा है। और ब्रांस्टेड थे तो डेविस जोहान्स के एक रसायन वैज्ञानिक थे, रसायनिज्ञ थे, रसायन पर प्रयोग करते थे। और ये इंग्लैंड के थे लोरी, जो थॉमस एम, इसका नाम था थॉमस एम लोरी, और इसका नाम ये ब्रांस्टेड। और इन्होंने एक मिलकर अवधारणा दी कि जो पदार्थ या जो यौगिक कोई पदार्थ होता है, वो अगर प्रोटॉन को क्या करता है, त्याग करता है, प्रोटॉन का क्या करता है, त्याग करता है, त्याग करने की क्षमता रखता है, त्याग करता है, वो क्या कहलाता है, जो प्रोटॉन त्याग करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जैसे मेरे पास एक यौगिक है जिसका नाम है HA, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ HA। अगर इसने किसी दूसरे को अपना प्रोटॉन दे दिया और खुद क्या हो गया A, अगर ये प्रोटॉन देगा तो इसके क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, अगर ये प्रोटॉन देगा तो ये कैसा बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। कैसा बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। ये खुद तो ऋणायन बनाएगा। तो अगर तो ये क्या कहलाता है, ये अम्ल कहलाता है। और जो प्रोटॉन त्यागने के बाद जो यौगिक बनता है वो संयुग्मी क्षार होता है। क्या होता है, संयुग्मी क्षार होता है, संयुग्मी क्षार होता है। इसी प्रकार यहाँ पर कोई दूसरा यौगिक विद्यमान होगा जो इस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा, मतलब HB पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है, वो इधर आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, H पॉजिटिव और A नेगेटिव। ये कहेगा मेरा प्रोटॉन ले जाओ, इसलिए मैं क्या बन जाऊँ, अम्ल। मेरी अवधारणा क्या बन जाए, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये खुद अम्ल है। ब्रांस्टेड लोरी कर रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्रोटॉन क्यों दे रहा है दान में, क्योंकि ये खुद अम्ल है। अम्ल की ये लक्षण होते हैं या अम्ल के ये गुण होते हैं कि वो अपने दान किसमें, और ये प्रोटॉन को क्यों ग्रहण कर रहा है। ब्रांस्टेड लोरी कहता है ये खुद क्या है, क्षार है, और क्षार में ये प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म पाया जाता है कि जहाँ से भी प्रोटॉन आए खींच लो। और ये क्या कहलाएगा, फिर संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल। तो इसने साथ साथ संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल की भी अवधारणा दी। अब इसने इसको कह दिया, जैसे HA क्या था हमारा, HA क्या था पहले विद्यमान, ये था हमारा अम्ल था, और यहाँ इससे क्या बनाया, A नेगेटिव बना, और इससे क्या कहा, संयुग्मी क्षार का। तो इसने कहा संयुग्मी अम्ल होता है वो संयुग्मी क्षार जो अम्ल होता है वो संयुग्मी क्या बन जाता है, क्षार बन जाता है। और यहाँ पर B मेरा क्या था, बी मेरा क्षार था, क्या कोई क्षार था, और इसने BH पॉजिटिव बना लिया, वो क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल। तो ये इसकी अवधारणा थी कि संयुग्मी अम्ल के साथ संयुग्मी अम्ल क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्षार है वो संयुग्मी अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये युग्म, इस युग्म का नाम लिखना हो, ये जोड़े बन गए, युग्म बन गया। इस युग्म का नाम है अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, ये क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि मेरे पास कोई जल काणु है, मेरे पास क्या कोई जल काणु है, और इधर कोई अमोनिया काणु है, इधर क्या है, कोई अमोनिया काणु है। आपको मालूम है कि जल हमेशा क्या करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाता है, और अमोनिया क्या करेगा, फटाक दिशी प्रोटॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, प्रोटॉन। ये देखो, जल प्रोटॉन को त्यागेगा, जल क्या करेगा, प्रोटॉन को दान करेगा, और दान करते ही अमोनिया क्या कर लेगा, ग्रहण। अगर ये दान कर रहा है, दान क्यों कर रहा है प्रोटॉन का, कि ब्रांस्टेड लोरी कर रहा है, ये अम्ल है इसलिए क्या कर रहा है, दान, और ये क्या है, क्षार है। अब अम्ल प्रोटॉन का त्याग करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर OH नेगेटिव बचेगा। क्या बनेगा, OH नेगेटिव बचेगा। अब ये क्या कर रहा है
कि ये अगर अम्ल है तो ये सुगमी क्षार बन गया। क्या बन गया? सुगमी क्षार। मतलब इसने क्या खो दिए? अपने अम्ल के गुणधर्म खो दिए और सुगमी क्षार बन गया। ये क्या कर लेगा? प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और NH4 पॉजिटिव, तो ये क्षार था तो सुगमी अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुगमी अम्ल। तो जल क्या कर रहा है? प्रोटॉन दे रहा है तो वो अम्ल कहलाया, और प्रोटॉन देकर क्या बनाएगा? सुगमी क्षार बनाएगा। इससे सुगमी क्षार कहते हैं। OH को क्या कहते हैं? सुगमी क्षार कहते हैं। अमोनिया प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। और ये प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? सुगमी अम्ल बनाएगा। अब आपको इसे जोड़े के रूप में लिखना हो, जैसे अम्ल के साथ में क्या आएगा? सुगमी क्षार आएगा। क्या आएगा? सुगमी क्षार आएगा। एक युग्म बनेगा H2O और सुगमी क्षार क्या आएगा? OH। अमोनिया क्षार है तो क्षार के साथ क्या आएगा? सुगमी अम्ल आएगा। सुगमी अम्ल आएगा। अमोनिया NH3 और ये NH4 पॉजिटिव। इस प्रकार क्या बन गए? ये ग्रुप बन गए। क्या बन गए? ये ग्रुप बन गए, मतलब एक युग्म बन गए। क्या बन गए? हमारे पास युग्म अम्ल क्षार युग्म प्राप्त हो गई। अब ये क्या कर रहा है? मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर थोड़ी सी, मैं यहां पर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ये मैं यहां पर दूसरा एग्जांपल क्या ले रहा हूं? देखो, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं HCl। हमारे पास क्या है? हम मालूम है कि HCl ये ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन प्लस Cl नेगेटिव। ये क्या करेगा? अपना प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखता है। ये अम्ल कहलाया, और वैसे भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। प्लस H2, यहाँ पर क्या है? H2। अब ये क्या करेगा? अब ये हाइड्रोजन, देखो आपको पता है कि H+, लेकिन इनकी तुलना में ये क्या करेगा? ये ज़्यादा प्रबल है, इसलिए क्या ये तो प्रोटॉन देता है, तो ये तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। कि ये तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और ये क्या बनेगा? फिर Cl नेगेटिव बनाएगा। क्या आएगा? Cl नेगेटिव। ये सुगमी क्षार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुगमी क्षार बन जाएगा। प्लस ये ग्रहण कर लेगा तो H3O पॉजिटिव बना लेगा। H3O पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा? सुगमी अम्ल बन जाएगा। सुगमी अम्ल बन जाएगा। इस प्रकार ये लेकिन ये भी जो हमारा ब्रास्टेंड लोरी है, ये भी विफल ये रहा कि इस प्रकार के यौगिक होते हैं जैसे CO2 है, SO2 है, BF3 है, इनकी अवधारणा के बारे में ये स्पष्ट नहीं कर सका कि भाई ये अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं, क्योंकि इनकी अवधारणा आगे जाकर कौन करेगा? लुईस करेगा। क्या करेगा? कौन करेगा? लुईस करेगा। और लुईस किस आधार पर करेगा? इलेक्ट्रॉन के आधार पर करेगा। किस आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर करेगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका मतलब जरूरी वो धनायन है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ये आगे चल के अवधारणा किसने दी? लुईस ने दी। क्योंकि जो हमारी ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना कहाँ कर विफल हुई? ऐसे तत्वों पर आकर क्या हो गई? जो जिसमें प्रोटॉन विद्यमान ही नहीं है, क्योंकि इसने तो सिर्फ किस पर खेल खेला? इसने तो प्रोटॉनों पर ही खेल खेला। लेकिन कुछ एक तत्व या यौगिक तत्व ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटॉन विद्यमान ही नहीं होते हैं, वो भी अम्ल और क्षार तो होंगे कोई ना कोई। तो ऐसी अवधारणा में क्या हुआ? ब्रास्टेड लोरी है वो फेल हो गया और एक नई अवधारणा निकल के आई जिसे कहते हैं अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना निकल के आई। और हम लुईस संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे।